हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें कही गई है। निर्वाचन आयोग का स्थापना या गठन कह सकते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत के संविधान लागू होने के एक दिन पहले ही निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। शुरुआत में जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था तो उस समय एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, एक सदस्यीय आयोग होता था। लेकिन 1993 ईस्वी में इसे 3 सदस्यों वाला आयोग कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। शुरुआती टाइम में जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया कराना शुरू किया तो उसके लिए उन्होंने बुलेट पेपर का इस्तेमाल किया, जिस पर मोहर मारना होता था चुनाव चिन्ह पर। लेकिन 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा में 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया, यानी मशीन के द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कब दोस्तों? 1982 ईस्वी में, मई 1982 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो केरल की पारूर विधानसभा में किया गया था। भारत में सबसे पहली बार गोवा राज्य जो था, गोवा ने 1999 ईस्वी में ईवीएम द्वारा संपूर्ण चुनाव करवाया था। ईवीएम द्वारा संपूर्ण रूप से चुनाव कराने वाला राज्य गोवा था, जिसने 1999 ईस्वी में कराया था लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव। और भारत में प्रथम आम चुनाव 2009 में ईवीएम द्वारा संपन्न कराया गया था। दोस्तों, ईवीएम द्वारा भारत में प्रथम आम चुनाव 2009 में संपन्न कराया गया था। अब आगे है दोस्तों कि वीवीपैट क्या है। तो वीवीपैट एक मशीन होता है दोस्तों, जो ईवीएम के साथ कनेक्ट होता है। जब हम या आप वोट डालने जाते हैं और जिस कैंडिडेट के सामने हम वोट डालते हैं, तो वोट डालने के क्रम में वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पर मतदाता का नाम कैंडिडेट का नाम होता है और उसका चुनाव चिन्ह होता है। एक मतदाता होने के नाते हम उस पर्ची को 7 सेकंड तक देख सकते हैं, फिर वो पर्ची सीलबंद बॉक्स में जाकर गिर जाती है। यदि चुनाव के काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नज़र आती है या कोई कैंडिडेट को लगता है कि हमारे चुनाव गिनती में गलती की गई है, तो ऐसी स्थिति में वीवीपैट द्वारा निकली गई पर्ची की भी गिनती की जाती है और चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। वीवीपैट का उपयोग प्रथम बार नागालैंड के चुनाव में कराया गया था। दोस्तों, नागालैंड के चुनाव में वीवीपैट का यूज प्रथम बार कराया गया था। सितंबर 2013 ईस्वी में कराया गया था। अब हम लोग समझते हैं निर्वाचन आयोग के का कार्य क्या है। दोस्तों, अब कार्य पर थोड़ा सा फोकस करते हैं निर्वाचन आयोग के। तो निर्वाचन आयोग का कार्य है, सबसे पहला कार्य है मतदाता सूची को तैयार करना। मतदाता सूची को तैयार करना कि कौन व्यक्ति वोट देगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत में मतदान देने का अधिकार जो है, वोट करने का अधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर दिया गया है, यानी कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र या 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है तो वैसे व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार होता है। तो निर्वाचन आयोग वैसे व्यक्ति की मतदाता सूची तैयार करती है। दूसरा है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन क्या होता है दोस्तों? भारत में परिसीमन आयोग का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। 1952 से लेकर 2002 ईस्वी तक अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग में क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत को बनाने के लिए 7,000 आबादी की आवश्यकता होती है, लेकिन उस ग्राम पंचायत में 15,000 आबादी है, तो वैसे स्थिति में उस ग्राम पंचायत को बांटना होगा, अलग पंचायत भी बनाना होगा, अलग गांव बनाना होगा। तो यही परिसीमन करना होता है, जो 10 साल पर जनगणना के आधार पर तय किया जाता है क्षेत्रों का। यह था चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, जिसका कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन करती है। अगला है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। तीसरा क्या है दोस्तों? राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
चुनाव होने के 24 घंटा पहले निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता में कुछ नियमावली होती है जिसका पालन करना हर एक प्रतिनिधि का, हर एक राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। जैसे कोई भी राजनीतिक दल या कैंडिडेट प्रचार प्रसार नहीं करेगा, वोटरों को नहीं बैठाएगा, उसको दारू नहीं पिलाएगा, मुर्गा नहीं खिलाएगा या उसको धमकाएगा नहीं। तो ऐसी पाबंदियां होती है आचार संहिता में। यदि इन पाबंदियों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जेल भी हो सकती है। चौथा है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दलों जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं पार्टी, उनको मान्यता प्रदान करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है और उन्हें आरक्षित चिन्ह प्रदान करना। ऐसा चिन्ह जो सभी लोगों को पता हो। जब गांव में जब चुनाव होता है, पंचायत लेवल पर जो चुनाव होता है, प्रखंड लेवल पर, तो वैसे स्थिति में कैंडिडेट को क्या दिया जाता है? चुनाव चिन्ह, हरिन छाप दिया जाता है, बैल छाप दिया जाता है, भाठा छाप दिया जाता है। इस प्रकार के चुनाव चिन्ह होता है। आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। जब शुरुआत में निर्वाचन आयोग मतदाताओं के लिए पहचान पत्र बनाती थी तो उसमें नाम सिर्फ होता था दोस्तों। लेकिन 1993 ईस्वी में निर्वाचन आयोग ने एक निर्णय लिया कि जो पहचान पत्र मतदाताओं के लिए बनाएंगे उसमें फ़ोटो भी रहेगी। यानी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की शुरुआत जो है वो 1993 ईस्वी से होने लगा। किसके द्वारा किया गया? निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया। ये जब फ़ोटो नहीं होता था तो दिक्कत क्या होती थी? किसी और के व्यक्ति का नाम का पहचान पत्र है और कोई और व्यक्ति जाकर वोट डाल देता था। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जारी किया कि जिसका फ़ोटो है वही व्यक्ति जाकर वोट डालेगा। हम लोगों को पता है कि चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियां भाग लेती है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती है, कुछ राज्य स्तरीय पार्टी होती है, कुछ राष्ट्रीय पार्टी होती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या शर्त है, किस पार्टी को आखिर हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे। तो चलते हैं, उसके लिए शर्त पहला है कि किसी भी पार्टी को कम से कम 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीट जीता हो। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2 सीट अगर जीतती है तो वैसे पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। दूसरा शर्त है दोस्तों, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीट जीती हो या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त की हो तो वैसे पार्टी को निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देती है। तीसरी शर्त है कि यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो, निर्वाचन आयोग को ऐसा लगता हो कि ये पार्टी जो है से इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखता है, अपना धाक जमाता है, तो वैसे पार्टी को निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देती है। ये था दोस्तों निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने आपको बताया। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।